अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल डिस्कस किए थे। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शंस की। फंक्शंस डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक के हवाले से आपने अलजबरा जैसे पढ़ते हैं आमतौर पर, उसमें आप देखते हैं कि हम वेरिएबल एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक x+3, एक है 3x² + 7x + 8, यानी x वेरिएबल में जो फंक्शंस हमारे पास आएंगे उसको अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की। पहली टाइप है पोलिनोमियल फंक्शन। ये पोलिनोमियल फंक्शन जो है बच्चों को हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ाते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है p ऑफ x = a n x पावर n a n - 1 x पावर n - 1 और ये सारा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो n होता है n, ये हमारे पास इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n, और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जो a n है ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट्स, ये लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें ये n जो होगा ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी और a n जो है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर वो होता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने दी है। तो इसमें है p ऑफ x = 2x पावर 4 - 3x पावर 3 + 2x - 1। तो ये एक पोलिनोमियल है। अब इसमें आप देखें डिग्री क्या होगी, ये 4 होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी, और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। चलें एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि p ऑफ x = x की पावर 3 + 7x - 2। ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी और कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, वो 1 होगा। ये हो गया पोलिनोमियल, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद है लीनियर फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x = ax + b, a नॉट इक्वल टू 0, ये कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। अब लीनियर फंक्शन में आपने बस इतना याद रखना है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ये आप ऐसे समझ लें कि बेसिक से लेकर हायर मैथमेटिक्स तक ये सेम होता है कि मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो फिर हम कहते हैं लीनियर फंक्शन है। इसकी एक एग्जांपल दिया है f = 2x + 5, ये एक लीनियर फंक्शन है। और भी हम फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 3x + 10, ये भी एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन में। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देख के आए हैं, ये आपके पास फॉर्म है इसकी जर्नल, तो इसको अगर आप फंक्शन के इक्वल ले लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। इसकी एक एग्जांपल दी है 5x² + 3x + 10, ये एक इसकी एग्जांपल हो गई। तो आप कह सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन एक पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, और ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। तो अब ये जो है हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x = x। अब जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यूँ लिखूँ f ऑफ y = y, ठीक हो गया, या मैं इसको लिखता हूँ f ऑफ t = t। तो जो वेरिएबल आपके पास लेफ़्ट में होगा वही वेरिएबल जो होगा राइट पे होगा। इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं हम। तो
तो इसमें हम बाज़ औक़ात इसको यूँ भी लिखते हैं i इज़ इक्वल टू x टू x, या हम यूँ भी लिखते हैं i ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो ये मुख्तलिफ़ फार्म है इसको लिखने की। तो उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज़ इक्वल टू c, वेयर c इज़ कांस्टेंट, जैसे f ऑफ x इज़ इक्वल टू 7। तो या इसको इस तरह भी लिखते हैं c x टू y। बाज़ औक़ात इसको यूँ भी लिखते हैं c ऑफ x इज़ इक्वल टू a। तो बहरहाल ऐसा फंक्शन जिसमें हम कांस्टेंट लेते हैं उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे आप पढ़ के आए हैं रैशनल नंबर के हवाले से, जो p ओवर q की फॉर्म में होता है, इसी तरह रैशनल फंक्शन होता है। इसमें p ऑफ x ओवर q ऑफ x होगा, यानी p ऑफ x और q ऑफ x ये एक पोलिनोमियल होते हैं। तो इसमें जो नीचे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रियल नंबर का जो हिस्सा है उसमें भी यही हम पढ़ के आए हैं कि रैशनल नंबर में नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल दी है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरी दे दी है x की पावर 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तीसरी दी है 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 1। ये तीनों जो फंक्शन मैंने बताए हैं ये हमारे पास जो हैं ये रैशनल फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्ट जो है कोसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट और कॉट, ये आपने इसके हवाले से पढ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ही हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो ये हमारे पास जो हैं कुछ टाइप्स थी फंक्शन की। तो अब जो है मैं आपको कुछ एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि साथ में क्वेश्चन भी हो जाए एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, और 1 में मैं ए पार्ट कर रहा हूँ। इसमें जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2 को फाइंड करना है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में हमने एफ ऑफ x माइनस 1 फाइंड करना है, और इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है। तो पहले जो है हम जो एफ ऑफ -2 फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है -2 पर। तो ये मैंने फ़ंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है कि इसमें पुट कर देना है x इज़ इक्वल टू -2, यानी कि ये वैल्यू जो है आपने पुट करनी है। अब ये -2 x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने -2 ले लेना है। तो ये हो जाएगा f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -2 होल का स्क्वायर और -2। बड़ा सिंपल है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 और ये ऐड होकर 6, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन की -2 पर वैल्यू जो है वो 6 है। अच्छा, इसी तरह जो है आप ये 0 यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका मैं अब 4 पार्ट आपको करवाता हूँ। तो 4 पार्ट में हमारे पास हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब आपने इसमें जो है रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस एक्स को बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अच्छा हाँ जी, अगर कांस्टेंट पुट करना है तो फिर हम जो है ये दर्ज करते हैं यानी पुट करते हैं, और अगर वेरिएबल फॉर्म है तो फिर हम रिप्लेस लिखते हैं। ये याद रखेंगे पुट और रिप्लेस का फ़र्क। तो ये जो वैल्यू है अब आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ आप ये वैल्यू ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब ये जो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स की पावर 4 16 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स पावर 4 प्लस का 8 और माइनस का 1 जो है ये प्लस का 7 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 16 और माइनस का 4 ये हो जाएगा प्लस का 12। अब इसी तरह आपने इसका जो है बी पार्ट आपके ज़िम्मे है, ये आपने करना है। चलें, कुछ हमने डेफिनेशंस कर लिए हैं और कुछ हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डेफिनेशंस कुछ पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर टोटल चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।